अब तक आपने देखा व्याकुल हुए कान्हा सुनकर बंसी काका की दुखद व्यथा। यदि शाम तक मैं ये खेत नहीं जोत पाया तो मुझे मजदूरी मिलनी तो दूर, उल्टे साहूकार मुझे 10 कोड़े मारेगा। और पहुंचे साहूकार के समक्ष लेने बंसी काका का न्याय। हम तो आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप बंसी काका की बैल और उनकी भूमि उन्हें पुनः लौटा दें। परंतु धानु ने रखी कान्हा के समक्ष एक शर्त। यदि तुम वृंदावन वासियों का एक गुट बनाकर इन सबको हरा दो तो मैं बंसी की भूमि और बैल लौटा दूंगा, और यदि तुम हार गए तो तुम मुझे तुम्हारे पिता श्री नंद की गद्दी दोगे और पूरे परिवार समेत वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। बोलो स्वीकार है? मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दानू काका। वृंदावन में सभी हुए कान्हा से असहमत। क्षमा चाहता हूँ नंदराज, किंतु इस बार हम कृष्णा की बात से सहमत नहीं है। चलो भाइयों। परंतु कान्हा ने दिखाई लीला, कराया सभी को एकता के महत्व से अवगत। काका, हम सब आपके साथ में हैं। उधर कंस मामा हो रहे प्रसन्न, देखकर कान्हा को फंसते अपने षड्यंत्र में। महाराज, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? हंस क्यों रहे हैं? क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु मैंने कहीं सुना है यदि मृत्यु निकट हो तो मात्र मूर्ख ही हंसते हैं महाराज, और आप ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं? अन्यथा लोग आपको मूर्ख समझ लेंगे महाराज। और आप ये अपने अंतिम दिनों में अपनी छवि धूमिल करने में क्यों तुले हुए महाराज? यदि एक शब्द भी अपनी जीभा से निकाला तो काट देंगे तुम्हारी जीभा। इसे छोड़। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, भूमि तेरी रहेगी साहूकार। और फिर देखना मेरे चक्रव्यूह में कृष्णा के गांव वाले कैसे फंसते हैं, और फिर कृष्णा के गांव वाले ही कृष्णा का अंत करते हैं। स्वयं चलकर आएगा कृष्णा और फंस जाएगा मेरे चक्रव्यूह में, तो फिर निकल नहीं पाएगा। निकलेंगे तो केवल और केवल इसके प्राण। कितनी बड़ी मुसीबत मोल लिया। तुमने धानु काका की चुनौती स्वीकार कर ली और यहाँ निश्चिंत होकर बांसुरी बजा रहे हो। हाँ दाऊ, मैं जानता हूँ
भूखे पेट रहकर भजन नहीं किए जाते तो प्रतियोगिता कैसे होगी? इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। हाँ ना, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। दाऊ, बंसी काका के घर एक समय का भी भोजन नहीं है, इसीलिए हमें उनके और उनके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। कान्हा, तुम कह तो उचित रहे हो, किंतु हम भोजन लाएंगे कहाँ से? बंसी काका के लिए भोजन प्राप्त करने का एक उपाय है मेरे पास। देखो ज्यादा बूंदी लाल ना हो जाए। और देखो भैया, लड्डू फूटे ना। हाँ? कान्हा, मधुम अंकल का घर है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ दाऊ, यहाँ पर बहुत सारे पकवान हैं। यदि हम इनमें से कुछ पकवान ले भी लें तो किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। थोड़ा हम काका के लिए लेंगे, जिससे उनकी भूख और आत्मा दोनों तृप्त हो जाएंगी। महाराज जी, सब मिठाइयाँ बनवा दी आपने? जी मालकिन, हमने सब कुछ बना दिया। जी। मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है। बहुत सी तैयारियां करनी है, अभी तो मात्र मिठाइयां ही बनी हैं। रात्रि के भोजन के लिए चावल निकालना तो मैं भूल ही गई। मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। मेरा मधु इन्हें खाएगा तो बहुत खुश होगा। ये लीजिए दाऊ। मैं तो घबरा ही गया था कान्हा। आप ही ने दाऊ, ऐसे ही भयभीत हो जाते हैं। अरे कान्हा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? दाऊ, अब जहाँ मिठाई वहीं कान्हा। दीपावली है दाऊ, दीपावली। अरे वाह कान्हा, अब दीपावली आई, अर्थात तुम माखन छोड़कर मिष्ठानों पे धावा बोलोगे। हाँ दाऊ, किंतु अब आप शीघ्र जाइए, बेचारे काका भूख में तड़प रहे होंगे। जाइए जाइए। अब मैं क्या करूं? माखन, माखन देखकर रहा नहीं जाता। मिष्टान छूटे पर माखन ना जाए।
काका, अब जी भरकर भोजन कीजिए। हाँ काका, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, हमारा कान्हा है ना। अरे दाऊ, ये कान्हा कहाँ रह गया? हाँ सुदामा, कान्हा को तब तक आ जाना चाहिए था। कहीं मिष्ठान लेते लेते उससे माखन तो नहीं दिख गया। काकी, आपने माखन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। कान्हा, तनिक भी लज्जा नहीं आती ना तुझे? इतना बड़ा हो गया है, दूसरों के घर में माखन चोरी करता है। नहीं नहीं काकी, मित्रों का घर भी तो अपना ही घर होता है, और अपने घर से कुछ उठाकर खाना चोरी नहीं होती। अपने घर में मुझे किस बात का भय? ओहो, पहले चोरी करता है फिर बातें बनाता है। नहीं नहीं यशोदा नंदन, आपने कोई चोरी नहीं की, आपने तो अच्छा कार्य किया है। अब इसका पुरस्कार तो आपको जरूर मिलेगा। चलो। काकी, कान थोड़ी कीड़े पकड़ी है, पीड़ा हो रही है। पीड़ा? इसे पीड़ा थोड़ी कहते हैं। पीड़ा तो तब होगी जब तुम्हारी मैया तुम्हें खूब पीटेगी। काकी, मेरी मैया मुझे मारती नहीं है, आपका उनके पास जाना व्यर्थ है। काकी, छोड़ दीजिए ना। अच्छा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? चल इधर आ, खड़ा रह यहाँ पे। एक तो तुम बार बार चोरी करता है, ऊपर से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और तेरी मैया, वो तो मानने को तैयार नहीं होती है कि तू चोरी करता है। पता है क्या कहती है? ये असंभव है। आज मैं उसे प्रमाण के साथ इस चोरी के बारे में बताऊंगी। नहीं नहीं काकी, आप मैया को मत बताइए, वरना वो बहुत जोर से क्रोधित होंगी। नहीं कान्हा, मैं तेरी आज कोई बात नहीं सुनने वाली। तू रुक यहीं पर। नहीं काकी, सुनिए तो। अरे नंदरानी, तुम्हें इतना कार्य करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे कान्हा ने तो अपनी पेट पूजा पहले ही कर ली। ये क्या कह रही हो मधु की माँ? कान्हा तो... हाँ हाँ, जानती हूँ। यही कहोगी ना, कान्हा सुबह से गैया चराने गया है, सुबह से कान्हा ने कुछ नहीं खाया। चलो मेरे साथ, देखो उसने मेरे माखन की पूरी मटकी खाली कर दी है। आओ, स्वयं चलो, अपनी आंखों से उसके कार्य देख लेना, फिर कुछ कहना। चलो चलो, आओ आओ आओ। देखो नंदरानी, अपनी आंखों से देखो। तुम में से किस किस को लटगेंद खेलना आता है? ये कैसा उपहास है कृष्ण? प्रतीत होता है यहाँ स्पर्धा की तैयारी नहीं, व्यंग हो रहा हो। किसी को भी लटगेंद खेलना नहीं आता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कृष्ण। अति उत्तम। ये खिलाड़ी तो पलक झपकते ही इस लठ गेंद की प्रतिस्पर्धा को जीत लेंगे, और जैसे ही ये यहाँ जीतेंगे, वहाँ पूरा का पूरा वृंदावन मेरा हो जाएगा। ये क्या कह रही हो मधु की माँ? कान्हा तो... हाँ हाँ, जानती हूँ। यही कहोगी ना, कान्हा सुबह से गैया चराने गया है, सुबह से कान्हा ने कुछ नहीं खाया। चलो मेरे साथ, देखो उसने मेरे माखन की पूरी मटकी खाली कर दी है। आओ, स्वयं चलो, अपनी आंखों से उसके कार्य देख लेना, फिर कुछ कहना। चलो चलो, आओ आओ आओ। देखो नंदरानी, अपनी आंखों से देखो। अब क्या कहोगी तुम? यही कहोगी ना कि तुम्हारा लल्ला चोरी नहीं करता, तुम्हारा लल्ला ऐसा नहीं है। अरे कहो कुछ, बोलती क्यों नहीं? अब बोलती बंद हो गई। यही कहूंगी कि कान्हा ने चोरी नहीं की है, तुम्हें भ्रम हुआ है। भ्रम? भ्रम कैसा? देखो, मधु, मेरा लल्ला, तू यहाँ कैसे? तो कान्हा कहाँ गया? काकी, ये सब कान्हा की ही चाल है। नहीं मधुमंगल, तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है, और तुम्हारी मैया को भी भ्रम हुआ है।
उन्होंने तुम्हें कान्हा समझकर बांध दिया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ कि कान्हा कहाँ है। चलो आओ। देखा, देख लो अपनी नेत्रों से मधु की माँ, देख लो। मेरा लल्ला सो रहा है। मैं मानती हूँ कि मेरा लल्ला थोड़ा चंचल है, किंतु उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने पुत्र की चपलता का आरोप भी मेरे भोले भाले लल्ला के सर मत दो। मैंने स्वयं कान्हा को रंगे हाथों पकड़ा था। पहले चोरी करता है, फिर बातें बनाता है। काकी छोड़ दीजिए ना। अच्छा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? चल इधर। नहीं, ये मन का भ्रम तो नहीं हो सकता। कान्हा, तू यहाँ? अरे काकी, आपको क्या हुआ? अरे वाह कान्हा, तुम तो बहुत चतुर निकले। बेचारी काकी को भ्रमित कर दिया तुमने। देखो, इन्हें तो मूर्छा ही आ गई। तुम ऐसा क्यों करते हो कान्हा? दाऊ, मैंने वृंदावन में मनुष्य अवतार लिया है। माखन चोरी और मेरी ये लीलाएं तो हैं जो सदैव सदैव के लिए मनुष्य की स्मृति में स्मरण रहेंगी। बस इसीलिए मैं ये लीलाएं करता हूँ। वृंदावनवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। और उतना ही प्रिय है उनके साथ हंसी ठिठोली और लीलाएं करना। इन्हें मेरी लीलाएं स्मरण नहीं रहेंगी। चलिए जाओ। कान्हा, कान्हा, ये लीजिए काका, और मिष्ठान खाइए। बस बेटा, आज तो जी भर के भोजन किया, अब और नहीं। कान्हा, प्रतियोगिता के लिए क्या योजना है? कुछ सोचा? क्या करेंगे हम? हाँ दाऊ, कुछ सोचा तो है। कौन है ये व्यक्ति? इन्हें गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। ये धनंजय है। आसपास के सारे गांवों में इनके जैसा लट गेंद का खिलाड़ी और कोई नहीं। दल में कौन कौन सम्मिलित है? पूरा वृंदावन। पूरा वृंदावन? मैं समझा नहीं। हमारे यहाँ वृंदावन में 900 लोग हैं। संजय काका, बाबा, उपनंद, बंसी काका, हरिया ताऊ।
अब जिसका भी नाम लेंगे हम उसे खड़ा कर देंगे। यदि ये सब खेलेंगे तो तुम्हारा दल क्या करेगा? मुझे तुम्हारे दल के खिलाड़ियों से मिलना है। धनंजय जी, यही सब हमारे दल के खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमारे गांव में लट गेंदबाजी खेलने वाला कोई दल है ही नहीं। अर्थात दल का निर्माण भी मुझे ही करना होगा। तुम में से किस किस को लट गेंद खेलना आता है? ये कैसा उपहास है कृष्ण? प्रतीत होता है यहाँ स्पर्धा की तैयारी नहीं, व्यंग हो रहा हो। किसी को भी लट गेंद खेलना नहीं आता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कृष्ण, तुम कोई और व्यवस्था करो। देखिए, ऐसा मत कहिए, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे वृंदावन वासियों को भले ही खेलना ना आता हो, परंतु वो मन के बड़े पक्के हैं। वो जो एक बार सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्हें मात्र आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप जैसे महान खिलाड़ी के मार्गदर्शन में हम ये स्पर्धा अवश्य जीत जाएंगे। बस आप ही हमारी अंतिम आशा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने पिछले 37 वर्षों के श्रम से बनाए हुए नाम को मिट्टी में मिला दूं? असंभव है कृष्ण, मैं तुम सबकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लाड़ी भैया सुनिए तो। कान्हा, मैंने कहा था ना, मत पड़ो इस झमेले में, होने दो मेरी दुर्गति। अब क्या होगा कान्हा? कान्हा, तुमने ये चुनौती स्वीकार की ही क्यों? आप सब चिंता मत कीजिए। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो भी एक मार्ग अवश्य खुला रहता है। हाँ, बस इतना है कि हम उसे कभी कभी देख नहीं पाते। मेरी योजना की पहली चाल सफल रही। अब आएगा आनंद, निर्मल आनंद। वर्षों पहले जो आकाशवाणी हुई थी ना, उसे असिद्ध सिद्ध कर देगा ये कंस। काका, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी भूमि आपसे कोई नहीं छीन पाएगा और इस पर होने वाली फसल पर भी आप ही का अधिकार होगा। यदि तुम वृंदावन वासियों का एक गुट बनाकर इन सबको हरा दो तो मैं बंसी की भूमि और बैल लौटा दूंगा, और यदि तुम हार गए तो तुम मुझे तुम्हारे पिता श्री नंद की गद्दी दोगे और पूरे परिवार समेत वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। पूरे गांव पर इतनी बड़ी समस्या का बोझ डालकर यहाँ विश्राम किया जा रहा है। वाह जी वाह! सब गांव वालों को इस कड़ी धूप में खेलना पड़ रहा है तुम्हारे कारण। थोड़ा श्रम करो तो पता चले कि कैसे प्राण सूखते हैं इस भारी गर्मी में।
ये खिलाड़ी तो पलक झपकते ही इस लठ गेंद की प्रतिस्पर्धा को जीत लेंगे और जैसे ही ये यहाँ जीतेंगे वहां पूरा का पूरा वृंदावन मेरा हो जाएगा। अब मेरा वृंदावन प्रमुख बनना तय है। अब हमें अपना दल बनाना होगा, वृंदावन लठ गेंदबाजी दल। पूरे गांव पर इतनी बड़ी समस्या का बोझ डालकर यहाँ विश्राम किया जा रहा है। वाह जी वाह। सब गांव वालों को खेलना पड़ रहा है इस कड़ी धूप में तुम्हारे कारण। थोड़ा श्रम करो तो पता चले कि कैसे प्राण सूखते हैं इस भारी गर्मी में। हाँ, बस यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। ओहो, तो अभी तक बात सोचने तक ही पहुँची है। उधर हमारे प्रतिद्वंदी जाने कितनी तैयारियां कर चुके होंगे। जो कठिनाई में मार्ग हो जाए वही वास्तविक मित्र होता है। धन्यवाद सखी। रानी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? कान्हा, बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर सुन लो, मैं तुम्हारी सखी नहीं हूँ। कान्हा, राधा के कहने पे तुम हमें यहाँ ले आए। हाँ कान्हा, ऐसा विचित्र अभ्यास करा रहे हो हमसे। अब तो बताओ क्यों लाया हमें यहाँ? हमारा शत्रु हमसे कितना तेज और कुशल है ये जानने के लिए। और हमें ये भी तो सीखना है कि ये लठ गेंद का खेल कैसे खेला जाता है। हमें वो इनसे ही सीखना है। क्या कहा? सीखना इनसे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। ये खिलाड़ी तो पलक झपकते ही इस लठ गेंद की प्रतिस्पर्धा को जीत लेंगे और जैसे ही ये यहाँ जीतेंगे वहां पूरा का पूरा वृंदावन मेरा हो जाएगा और उसके पश्चात मुझे वृंदावन प्रमुख बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरा वृंदावन प्रमुख बनना तय है। अब हमें अपना दल बनाना होगा, वृंदावन लठ गेंदबाजी दल। इस दल में वो 11 खिलाड़ी होने चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं।
विश्वास के साथ साथ दल में शक्ति भी होनी चाहिए। दौड़ तो बड़ा अच्छा लेते हो, खेलोगे? अरे वाह, कितना अच्छा निशाना है आपका। अब चलिए मेरे साथ। बल, बुद्धि, एकाग्रचित्तता और धैर्य से बना है हमारा ये दल, और ये है हमारे महारथी। कान्हा, अब तो सूर्य भी सर पर चढ़ गया। अब तक कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं आया। पता नहीं कहाँ गए सब। हाँ जाओ, मैंने तो उन्हें अभ्यास के लिए भोर में ही बुलाया था। कहीं कुछ कान्हा, मधुमंगल के पिता आज भोर से ही घर में नहीं है। वो बिना बताए कहीं नहीं जाते। इसी कारण से मैं उन्हें ढूंढने के लिए गांव में गई तो मैंने देखा कि गांव के सभी पुरुष गायब हैं। तो बनाना बहुत दूर की बात है। वो कृष्णा तो उन्हें कभी देख भी नहीं पाएगा। अब देखना कृष्णा, मैं तुझे मारने के लिए कैसे विवश करता हूँ। बिना समय गवाए उन सभी पुरुषों को अपनी शक्ति से यहाँ बुला लो। नहीं जाओ, मैं उन्हें अपनी शक्तियों से यहाँ नहीं बुला सकता। कान्हा, अब तो सूर्य भी सर पर चढ़ गया। अब तक कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं आया। पता नहीं कहाँ गए सब। हाँ जाओ, मैंने तो उन्हें अभ्यास के लिए भोर में ही बुलाया था। कहीं कुछ कान्हा! 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 कान्हा, मधुमंगल के पिता आज भोर से ही घर में नहीं है। वो बिना बताए कहीं नहीं जाते। इसी कारण से मैं उन्हें ढूंढने के लिए गांव में गई तो मैंने देखा कि गांव के सभी पुरुष गायब हैं। अब वृंदावन में मात्र महिलाएं और बालक ही शेष हैं। ये क्या हो गया कान्हा? अब हम क्या करेंगे? कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार सभी पुरुष कहाँ जा सकते हैं अपने परिवार से बिना कुछ कहे? कान्हा, मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। तो ऐसा कौन कर सकता है? मामा श्री, मामा श्री। साम, दाम, दंड, भेद, कुचक्र, षड्यंत्र। देखा तुमने कैसे मैंने उस कृष्णा को नितांत अकेला कर दिया। अकेला। और
वृंदावन में एक भी पुरुष नहीं रहा, और जब पुरुष नहीं रहेंगे तो दल कहां से बनेगा? और सोचो सोचो, ना रहेंगे पुरुष, ना बनेगा दल, ना रहेगा बांस, तो ना बजेगी बांसुरी। दल तो बनाना बहुत दूर की बात है, वो कृष्णा तो उन्हें कभी देख भी नहीं पाएगा। अब देखना कृष्णा, मैं तुझे मारने के लिए कैसे विवश करता हूं। हाँ दाऊ, ये मामाश्री द्वारा भेजे गए असुर गदासुर का कार्य है, और उसी ने सभी पुरुषों का अपहरण किया। किंतु सभी पुरुषों को एक साथ गायब कर देना सरल नहीं है कान्हा। दाऊ, गदासुर एक अत्यंत शक्तिशाली दानव है, और उसे शिवजी का वरदान भी प्राप्त है। हमें यथाशीघ्र ही सभी पुरुषों को ढूंढना होगा, अन्यथा हम स्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगे। हाँ कान्हा, बिना समय गवाए उन सभी पुरुषों को अपनी शक्ति से यहाँ बुला लो। नहीं दाऊ, मैं उन्हें अपनी शक्तियों से यहाँ नहीं बुला सकता। मुझे तुझे मारना होगा लड़के, तेरा काल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। काल मुझे खींच लाया है, किंतु किसका काल, ये तुम्हें कुछ समय में ज्ञात हो जाएगा। ये गदा देख रहे हो कृष्णा, शिव जी की दी हुई गदा है। जब तक ये शिव जी की दी हुई गदा मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे गांव के लोग इसी गुफा में बंदी हैं, तुम्हें मरना होगा कृष्णा। कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस प्रकार सभी पुरुष कहाँ जा सकते हैं अपने परिवार से बिना कुछ कहे? कान्हा, मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है, तो ऐसा कौन कर सकता है? मामाश्री, मामाश्री, ये मामाश्री द्वारा भेजे गए असुर गदासुर का कार्य है, और उसी ने सभी पुरुषों का अपहरण किया। किंतु सभी पुरुषों को एक साथ गायब कर देना सरल नहीं है कान्हा। दाऊ, गदासुर एक अत्यंत शक्तिशाली दानव है, और उसे शिवजी का वरदान भी प्राप्त है। हमें यथाशीघ्र ही सभी पुरुषों को ढूंढना होगा, अन्यथा हम स्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगे। हाँ कान्हा, बिना समय गवाए उन सभी पुरुषों को अपनी शक्ति से यहाँ बुला लो। नहीं दाऊ, मैं उन्हें अपनी शक्तियों से यहाँ नहीं बुला सकता। गांव के सभी पुरुषों को गांव में पुनः लाने के लिए मुझे गदासुर की शक्तियाँ समाप्त करनी होगी। वो शक्तियाँ उसे महादेव से प्राप्त हुई है, और यदि मैंने ऐसा किया तो स्वयं महादेव का अपमान होगा, जो मैं कदापि नहीं चाहता। तो अब हम क्या करेगा ना? इसका अर्थ है कि अब हम साहूकार की चुनौती में पराजय स्वीकार कर ले, नहीं कान्हा? स्वामी, आप इन दुष्ट असुरों की थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान क्यों दे देते हैं? अब देखिए, आपके वरदान के कारण श्री हरि किस दुविधा में फंस गए हैं। पार्वती, तुम सत्य कह रही हो। ये असुर मेरे सरल स्वभाव का लाभ उठाते हैं, किंतु श्री हरि चाहें तो क्षण भर में गदासुर की गदा को तोड़कर स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं, परंतु वो कदापि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे वरदान का मान रखना चाहते हैं। किंतु आपने गदासुर को गदा दी ही क्यों? देवी, उनके तप के कारण मुझे बाध्य होकर उन सभी दैत्यों को वरदान देना पड़ता है।
जो मेरी घोर तपस्या करते हैं, किंतु इसके बाद उस वरदान का वो क्या उपयोग करते हैं, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता। अब श्री हरि क्या करेंगे? अब वो ही होगा जो नियति है। कान्हा, तुम चुप क्यों? कुछ तो बता, हम दानू काका की चुनौती का सामना कैसे करेंगे? कल क्या होगा? कल जैसे ही पर्दा समाप्त होगी, तुम वृंदावन के मुखिया बन जाओगे। मैं मुखिया? मुखिया धनपति, अभिनंदन। और कृष्णा, और वो कृष्णा काल का ग्रास। कल की स्पर्धा जैसे समाप्त होगी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा उस कृष्णा का अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा उस कृष्णा का।